सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सक्सेस वाला। मैं चेतन स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस वाला में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे। तो आज मैं एकेडमिक लेवल का आपके लिए लेकर के आया हूं। पहला चैप्टर जो 10th क्लास में फर्स्ट फ्लाइट में पहला चैप्टर है आपका अ लेटर टू गॉड। हमारे चैनल पे आपको एकेडमिक लेवल की भी पढ़ाई कराई जाएगी। तो मैं आपको चैप्टर वाइज चैप्टर जैसे आपका प्रोज हुआ, 1 सेकेंड, आपको प्रोज, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री, आपको तीनों किताबें कराई जाएंगी पूरी पूरी। उसके बाद में आपका जो ग्रामर का कोर्स बचा वो भी आपका पूरा कराया जाएगा। तो चिंता ना करें, बने रहें इसी चैनल पर। और आपको इंग्लिश के साथ साथ आपको मैथ और साइंस की क्लास भी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। सो गाइस, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड एक ऐसे किसान की कहानी है जो बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती किसान है। और वो इतना विश्वास करता है ईश्वर में, आप कल्पना नहीं कर सकते कि वो ईश्वर को ही पत्र लिख डालता है। मतलब इतना अटूट विश्वास है कि वो अपने ईश्वर के लिए पत्र लिख देता है। एक बार क्या होता है, एक बहुत तेज आंधी तूफान आता है, मतलब ओलावृष्टि होती है बहुत तगड़ी वाली, और उसकी फसल टोटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, पूरी बर्बाद हो जाती है पूरी तरह से। फिर क्या होता है कि ये जो लेंच जो है एक ईश्वर के लिए पत्र लिखता है। तो जब ये पत्र लिखता है तो जो पोस्ट ऑफिस में लोग होते हैं, पोस्ट मास्टर हुआ या पोस्टमैन हुआ, जब वो पहली बार ऐसे पत्र को देखते हैं, यार ये तो ईश्वर के नाम पत्र है, ऐसा कौन व्यक्ति है इतना अटूट विश्वास किसमें है जो ईश्वर को ही पत्र लिख डाला। तो इस तरीके की एक कहानी है। फिर बाद में वो अपनी हेल्प के लिए उससे कहता है, पत्र में लिखता है कि हे ईश्वर, मेरी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, इस साल मैं भूखा रह जाऊंगा और मेरा परिवार भी बिल्कुल भूखा मर जाएगा। आप एक काम कीजिए, मुझे 100 पीसेज पीसेज वहां पे जैसे हमारी यहाँ की मुद्रा है रुपया, ऐसी वहाँ जो दक्षिण अमेरिका की कहानी है, तो वहाँ पीसेज चलता था, तो वहाँ की मुद्रा का नाम पीसेज है। तो वहाँ उसने 100 सेंट्स या 100 पीसेज मांगे। तो ईश्वर तो भेज नहीं सकते। तो वहां के जो कर्मचारी थे वो पोस्ट ऑफिस के, वो सारे लोग इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं पैसा अपनी सेविंग्स में से। और कुछ पैसा वो लगभग 70 पीसेज इकट्ठा कर पाते हैं। तो वो 70 पीसेज जो है उसको एकत्र करके भेज देते हैं। लेकिन लेंचो जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है ये देख करके कि यार मैंने तो 100 पीसेज मांगे थे, मतलब मैंने तो 100 सेंट्स मांगे थे, लेकिन ये इसने 70 ही भेजे हैं। मुझे लगता है, आई थिंक, कि ये जो पोस्ट ऑफिस वाले लोग हैं ये बेईमान ठगों का समूह है। फिर वो दोबारा पत्र लिखने जाता है और उसमें लिखता है ईश्वर को कि हे ईश्वर, इस बार अगर आप मुझे पैसे भेजो तो पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजना। इस बार जो पत्र भेजो, जो पैसे भेजोगे मुझे मुझे डायरेक्टली भेजना। तो इस तरीके की आपको ये कहानी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप बच्चे तो बच्चे, अगर आप टीचर्स लोग भी अगर कोई देख रहा है मेरी वीडियो को, तो आप जो ट्यूशन दो बच्चों को तो इसी तरीके से पढ़ाना जैसे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको पढ़ाना है, चैप्टर वाइज चैप्टर। तो शुरू करते हैं। अ लेटर टू गॉड, किसने लिखा है ये? जीएल फ्यूंट्स ने। जीएल फंटेज, क्या नाम है राइटर का? जीएल फंटेज। इनके बारे में बता दूं मैं, जीएल फंटेज जो थे ये एक नॉवलिस्ट भी थे और रिपोर्टर भी थे। ये मैक्सिको के थे। कहाँ के थे? मैक्सिको में। तो जीएल फिंटेज की बात हो गई। ए लेटर टू गॉड का मतलब होता है ईश्वर, ईश्वर को पत्र। जैसा कि आपको टाइटल से पता चल रहा है, ईश्वर को पत्र। कितना अजीब लगता है ना सुनने में और देखने में, ईश्वर को पत्र। तो डियर शुरू करते हैं। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। अब दिख रहा है अच्छे से? जो भी प्रॉब्लम हुआ करे,
आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दिया करें कमेंट। उससे क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि कौन कौन हमारे चैनल को वॉच कर रहा है, कौन हमारी वीडियो देख रहा है। जब आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन वॉच कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और आप अपनी डिमांड भी बताइए, हम आपको लेकर के आएंगे। आपकी जो डिमांड होगी, कोशिश करेंगे कि हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे। तो शुरू करते हैं। द हाउस, शिट, द हाउस। द हाउस का मतलब होता है घर। द हाउस मतलब घर। द ओनली मतलब केवल। वन, इन द यानी कि मैं, इंटायर वैली, फिर लिखा है वैली मीन्स होती घाटी, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। अब माय डियर स्टूडेंट, अब हमने ये पढ़ लिया तो इसके बाद हमें क्या होना चाहिए, इसके मीनिंग्स पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, मैं जो जो मीनिंग्स आपको बताता हुआ चलूंगा वो आपके अंडरलाइन कर लेना, और बाद में आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि इसकी हिंदी क्या आएगी। आपको मैं बता दूं, एंटायर, एंटायर पे आप क्लिक करेंगे या एंटायर वैली पूरा क्लिक कर देंगे। उसके बाद में क्रेस्ट लिखेंगे और लो हिल लिखेंगे। और तो कहने का मतलब है एंटायर वैली का मतलब होता है, एंटायर मीन्स होता है संपूर्ण, यानी कि होल, इंग्लिश में बोलेंगे होल, संपूर्ण। और वैली मीन्स होती है घाटी, वैली मीन्स होती है घाटी। ये मक्खी बहुत परेशान करती है। और जी, क्रेस्ट मानी होती है चोटी, चोटी जिसे हम पीक भी बोल सकते हैं, पीक मीन्स भी चोटी होती है। और लो हिल का मतलब होता है कुछ नीची, नीची पहाड़ी। अब निकालते हैं इसकी हिंदी हम। हमें जो है ये पता होनी चाहिए कि इसकी हिंदी क्या आएगी और इसकी हिंदी क्या आएगी। जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। जो वर्ड मीनिंग होती है, वो जो बुक में दे रखी होती हैं हेल्प बॉक्स, मैं वो नहीं कराता हूँ। मैं अपने तरीके से कराता हूँ। मैं पहले पूरा पाठ पढ़ाता हूँ, उसके बाद में सारे बच्चों को जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उसमें मैं अंडरलाइन करा देता हूँ। अंडरलाइन करने के बाद में क्या होता है कि बाद में मैं नोटबुक में सारी लिखवा देता हूँ, उसके बाद उनकी हिंदी में खुद बता देता हूँ। तो फिर बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजी वे में पूरा पाठ आप पढ़ते चले जाओगे और आपको बड़ा आनंद आएगा। तो कहने का मतलब है, वह घर द ओनली केवल वन मतलब अकेला था, एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, यानी कि कहने का मतलब है कि जो घर था लेंचो का घर, वो संपूर्ण घाटी में, जो पूरी घाटी थी, एक पहाड़ी की चोटी की निचली सतह पर स्थित था। सेट ऑन का मतलब स्थित था, सेट ऑन स्थित था, सेट ऑन मतलब था स्थित था। ओके माय डियर स्टूडेंट, लग रहा है फ्रॉम दिस हाइट, उसकी ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। लिखा है फ्लावर्स, इसको बच्चों फ्लावर नहीं पढ़ते हम लोग, उच्चारण और प्रोनाउंसिएशन में गलती करते हैं। इसको फ्लावर नहीं पढ़ा जाता, इसको फ्लावर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? फ्लावर। मैं आपको दोबारा से बता दूं, इसको पढ़ते हैं फ्लावर। फ्लावर स्वीट होता है आपका फूल। दैट ऑलवेज, जो हमेशा, प्रॉमिस्ड वादा करते थे, अ गुड यानी अच्छी, हार्वेस्ट मीन्स होती है आपकी फसल, हार्वेस्ट मीन्स होती है आपकी फसल। मैं फिर आपको अंडरलाइन कराऊंगा जो जो वर्ड आपको नहीं पता होगा। एक आपको करना है हाइट, एक आपको करना है रिवर, एक आपको करना है राइप कॉर्न, एक आपको करना है डॉटेड यानी कि भरे हुए, एक आपको करना है प्रॉमिस्ड, एक आपको करना है हार्वेस्ट। ये आपको कॉपी में मेंशन करने हैं। तो लिखा है फ्रॉम दिस हाइट, उस ऊंचाई से कोई भी, वन कुड कोई भी, सी मीन्स देख सकता था, द रिवर मीन्स नदियों को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, यानी कि फ्लावर्स मीन्स डॉटेड मीन्स भरे हुए, विद द फ्लावर्स फूलों से, राइप कॉर्न पके हुए अनाज के खेतों को। मतलब कोई भी, जो वहां उसकी ऊंचाई थी घर की, उस ऊंचाई से कोई भी नदियां और वहां से पके हुए अनाज के खेतों को जो फूलों से लदे थे देख सकता था, जो एक अच्छी फसल का वादा करते थे, जहां से हमेशा ऐसा लगता था कि बहुत अच्छी फसल है। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनफॉर, डाउनफॉर और एटलीस्ट ए शॉवर,
The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. यानी कि जो पृथ्वी थी, द अर्थ मीन्स होती है बच्चों पृथ्वी, ओनली द थिंग का मतलब आवश्यकता थी किसी चीज की, वो क्या थी, नीडेड मीन्स आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपोर, डाउनपोर का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट मूसलाधार वर्षा, मूसलाधार वर्षा, यानी कि हम बोल सकते हैं हैविली रेन, क्या बोल सकते हैं, हेविली रेन। एक मीनिंग के कई सारे सिनोनिम्स होते हैं, तो बेझिझक होके आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने पेपर में, आपको बाय द वे पता होना चाहिए। तो डाउन फॉर मीन्स होती है मूसलाधार वर्षा, और एटलीस्ट का मतलब होता है और कम से कम, ए सोअर, सोअर का मतलब होता है एक हल्की सी बौछार जो होती है, बारिश बूंदा टाइप, जिसे स्प्रे बोल सकते हैं, स्प्रे रेन, उसको बोल सकते हैं स्प्रे, स्प्रे रेन। मतलब पृथ्वी को अगर जरूरत थी तो केवल एक चीज थी, या तो मूसलाधार वर्षा, जो उसकी जमीन थी, जो भूमि थी, जो उसके खेत थे, उन्हें जरूरत थी तो या तो एक मूसलाधार बारिश हो जाए, या फिर एक हल्की सी पानी की बौछार पड़ जाए, स्प्रे टाइप की। फिर लगा है थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, उस सुबह लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। अब आपका एक शब्द आया इंटीमेटली, क्या होता है इंटीमेटली, इंटीमेटली का मतलब होता है फैमिलियर, FAMILIER, फैमिलियर भी बोल सकते हैं, वेल नोन भी बोल सकते हैं, ठीक है, या हिंदी में कहें तो इसको बोलेंगे हम परिचित, क्या बोलेंगे, परिचित। तो जो लेंचो था वो अपने खेतों से भली भांति परिचित था, तो उसने क्या किया, थ्रू द मॉर्निंग लेंचो, उसने सुबह सुबह उठा और उसने क्या किया, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। उसने क्या किया, सुबह उठने के बाद और कुछ उसने आसमान की ओर देखना स्टार्ट किया, कहाँ, नॉर्थ और ईस्ट की तरफ, आसमान में नॉर्थ और ईस्ट, यानी कि नॉर्थ का आप जानते हैं उत्तर और पूर्व की ओर उसने देखना शुरू कर दिया। फिर क्या लिखा है देखिए, मैं ऊपर बढ़ाऊंगा तो ये सारा कट हो जाएगा। अगर आपको ये मीनिंग्स लिखनी है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने फोन में, आप ये 3 उंगली, किसी के में 3 उंगली से होता है, किसी के में ऐसा होता है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप आराम से ये मीनिंग्स देख सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, लिखा है नाउ, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। क्या कह रहे हैं, अब वी वर या वी आर रियली गोइंग मानी जा रहे टू गेट मीन्स पाने, सम मीन्स कुछ, वाटर मीन्स पानी, वुमेन मतलब प्रिय, अपनी पत्नी से वो कह रहा है कि हे प्रिय, अब हमें पानी मिलने वाला है। जब वो ऊपर देख रहा था, जब बादल गड़गड़ाहट से आ रहे थे, तो उसने कहा लगता है अब हमें वास्तव में पानी की जो जरूरत थी वो पूरी होने वाली है। फिर क्या हुआ, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, अब बात आती है सफर की। सफर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, सफर का मतलब होता है शाम का भोजन, शाम का भोजन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। जो हमारे खाने होते हैं इनका सबके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे हम सुबह को कुछ खाते हैं तो उसको हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं, और अगर हम कुछ दोपहर में खाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आपको पता है, लंच बोलते हैं, और अगर हम शाम को खाते हैं कोई खाना तो हम उसको बोलते हैं सफर, और अगर कोई खाना हम रात में खा रहे हैं खाने को तो उसको बोलते हैं हम डिनर। तो उम्मीद करता हूँ आपको पता होगी, लेकिन फिर भी अपनी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ। तो सफर मीन्स होता है आपका शाम का भोजन। तो द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सफर, यानी कि जो महिला थी, जो उसकी पत्नी थी, हु मीन्स जो प्रिपेयरिंग सफर, जो खाना पका रही थी या खाना बना रही थी, उसने उत्तर दिया यस गॉड विलिंग, ईश्वर ऐसा करे। है द तो यहाँ तक आपका पढ़ना होता है, जहाँ फुल स्टॉप लगा होता है फिर उसका आपको अनुवाद करना होता है। तो वुमेन, उस जो महिला थी, उसने कहा कि हाँ, लगता है कि अब हमें ईश्वर चाहे तो ऐसा हो जाए, काश ईश्वर ऐसा कर दे, गॉड विलिंग, यस चाहे तो हो जाए। फिर क्या है आपका, द ओल्डर बॉयज, ओल्डर बॉयज का मतलब होता है बड़े, ओल्डर मीन्स बड़े बेटे या बड़े लड़के, उसके जो बड़े बेटे थे या बड़े लड़के थे, क्या कर रहे थे वो, वर्किंग मतलब
काम कर रहे थे इन कहा में द फील्ड मींस खेतों में। जो बड़े बेटे थे उसके वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल वाइल का मतलब होता है जबकि, द स्मॉलर यानी कि छोटे छोटे छोटे, वर प्लेइंग नियर द हाउस जबकि जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास में खेल रहे थे। अंटिल अंटिल का मतलब होता तब तक। द वुमेन कॉल्ड जो महिला थी उसने उन्हें पुकारा, देम ऑल उन सबको, कम फॉर डिनर। कम फॉर डिनर का मतलब होता है कि खाने के लिए आ जाइए, मैंने खाना लगा दिया है, खाने के लिए आ जाइए। उसने कहा कम फॉर डिनर। फिर लिखा है इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। यहां तक हमें पढ़ना है। तो इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट मतलब भोजन के समय था, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड। अब मैं आपको बता दूं, एक मीनिंग आई है आपकी प्रिडिक्टेड। प्रिडिक्टेड मीन्स होता है पहले से ही भविष्यवाणी कर देना किसी चीज की, भविष्यवाणी करना। प्रिडिक्टेड मीन्स होता है भविष्यवाणी करना। और बिग ड्रॉप्स, ड्रॉप्स मीन्स होती है बूंदें। क्या होती है माय डियर स्टूडेंट? बूंदें। और बाकी ड्यूरिंग का मतलब होता है जो समय होता है। मील टाइम, मील टाइम, मील का मतलब है भोजन, मतलब भोजन, मील मीन्स भी भोजन होता है, जो भोजन का समय होता है। तो उन्होंने कहा इट वाज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लंच हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। जैसा कि लेंचो ने पहले से ही अनुमान लगा रखा था या भविष्यवाणी की थी या उसने पहले से ही सोच रखा था, भोजन के दौरान बड़ी बड़ी बूंदें बिगेन टू फॉल, बिगेन टू फॉल गिरने लगी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। फिर क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट? इन द नॉर्थ, मैं वही कलर ले लेता हूं, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। अब शायद ऊपर होगा, एक मिनट आगे बढ़ते हैं। हाँ, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूँ। हो गया? चलो मैं हट जाता हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। सॉरी, यहीं तक होगा ये। क्या लिखा है? कहाँ आगे थे हम? यस, 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 जस्ट लंच। ओके, ओके, बिगन टू फॉल। हाँ, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। अब आपको आगे स्लाइड पर आएगा, क्या आएगा लिखा हुआ। तो कहने का मतलब है नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है उत्तर पूर्व से। ह्यूज इसे पढ़ते हैं हम ह्यूज। क्या पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट? ह्यूज। और ह्यूज मीन्स होता है विशालकाय। क्या होता है? विशालकाय, यानी कि बहुत बड़ा, कोई बड़े बड़े। माउंटेन्स मीन्स होते हैं पर्वत, पर्वत यानी कि पहाड़ों की तरह, बड़े बड़े पहाड़ों की तरह। क्राउड्स मीन्स होते हैं, आप जानते हैं, बादल। तो यानी कि अब जब बारिश होती है तो बारिश में जो पहाड़ आते हैं, पहाड़ जैसे बादल आते दिखाई देते हैं, तो वही उसको लेंचो को दिखाई दिए। ठीक है, लिखा है हाँ ये लिख रहा है कुड बी सीन अप्रोचिंग। कुड बी सीन अप्रोचिंग का मतलब है आते हुए दिखाई दे रहे थे, यानी कि देखे जा सकते थे। कुड मानी सकते थे, सकती थी। मीन अप्रोचिंग मानी देखना, आते हुए। अप्रोच का मतलब होता है आते हुए, यानी कि बड़े बड़े जो पर्वतों जैसे पहाड़, पर्वतों पहाड़ों जैसे बादल थे वो पूर्व और दक्षिण उत्तर की ओर से देखे जा सकते थे। फिर लगा है द एयर, एयर मीन्स होता है आपका हवा। वॉज फ्रेश, फ्रेश मतलब कह सकते हैं ताजा। एंड स्वीट, स्वीट का मतलब होता है वैसे मीठा होता है, लेकिन हम स्वीट का मतलब यहाँ पर आनंददायक भी बोल सकते हैं, आनंददायक भी कह सकते हैं, या मधुर भी बोल सकते हैं, या सुगंध वाली भी बोल सकते हैं। तो जब बारिश होती है तो आपने देखा होगा बारिश से पहले बहुत शानदार सी हवा आती है, ठंडी ठंडी, वो हमें बहुत अच्छी लगती है। इसी तरीके से वहां पर भी हवा आई। फिर क्या हुआ? द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन आउट on his body, and when he returned he exclaimed, these are not raindrops falling from the sky, they are new coins। समझे माय डियर स्टूडेंट? कहने का मतलब है द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन। जो लेंचो था, जो व्यक्ति था, जो मैन था, वेंट आउट मानी गया, वेंट आउट मीन्स गया, फॉर नो अदर रीजन किसी भी कारण से बिना,
देन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी, यानी कि अपने शरीर पर जो बारिश की बूंदें गिर रही थी उसका आनंद लेने के लिए वो कहाँ गया, बारिश में निकल गया बाहर। प्लेजर मीन्स होता है बच्चा सुख। जितना भी हम लोग हैं वो, हम क्या दुनिया इसी के चक्कर में पड़ी हुई है, सुख। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेजर। क्या बोलते हैं, प्लेजर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्लेजर, प्लेजर मीन्स होता है आपका सुख। और फीलिंग, फीलिंग में महसूस करना, द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वह बोला या वह खुशी से आनंदित होकर बोला, क्या बोला देखिए, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो आसमान है, ये रेन ड्रॉप्स, बारिश की बूंदें नहीं गिर रही है आसमान से। जो आसमान से बूंदें गिर रही हैं ये बारिश की बूंदें नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के बरस रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब हमारी फसल को, जो किसान होता है वो अच्छे से जानता है, जब फसल को पानी नहीं मिल पाता है और बारिश हो जाए उस समय पर, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे सोना बरस रहा हो, चांदी बरस रही हो। ऐसे लेंचों को लगा कि ये जो है बारिश की बूंदें नहीं है, ये तो कॉइन बरस रहे हैं, मतलब सिक्के बरस रहे हैं। कॉइन होते हैं बच्चों सिक्के। फिर है, फिर आगे लिखा है आपका, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, एंड द लिटिल वंस आर 5, एंड लिटिल वंस आर 5। कह रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट्स की हैं, यानी कि 10 सेंट्स। जैसे हमारा, मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ की मुद्रा जैसे रुपया पैसा चलता है, ऐसे ही वहाँ दक्षिण अमेरिका में ये चलता है, पीसेस या सेंट, सेंट बोल सकते हैं। तो वहां की मुद्रा है ये सेंट। तो कह रहा था द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स, यानी कि जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट्स की हैं, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी हैं वो कितने की हैं, 5 सेंट्स की हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बात करते हैं, आपके 2 पैराग्राफ हो चुके हैं, बात करते हैं तीसरे पैराग्राफ की। विद सेटिस्फाइड, ये थोड़ा गलत आ रहा है, आइए बार बार, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाना। विद ए satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with his flowers, with its flowers draped in a curtain of rain। अब मैं आपको यहाँ पे 2-3 मीनिंग आई है वो मैं आपको बता दूं। कर्टन मीन्स होता है चादर या पर्दा, चादर या पर्दा। और जी सेटिस्फाइड मानी होता है संतुष्टि, संतुष्टि। क्या होता है, संतुष्टि। जैसे मैं कहूँ आर यू सेटिस्फाइड, क्या आप संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड। एक्सप्रेशन मीन्स होते हैं हाव भाव, एक्सप्रेशन मीन्स क्या होते हैं बच्चों, हाव भाव। यानी कि संतुष्टि के भाव लिए वह अपने पके हुए, राइप मीन्स पके हुए, कॉर्न मीन्स अनाज के, विद इट्स फ्लोर जो फूलों से लदे थे, ड्रेप्ड इन कर्टन, कर्टन मीन्स ड्रेप्ड मानी होता है लपेटना, ड्रेप्ड मीन्स होता है लिपटे हुए, लिपटे हुए। कहने का मतलब है संतुष्टि के भाव लिए, जब बारिश पड़ने लगी तो वो संतुष्ट था, तो संतुष्टि के भाव लिए ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ ripe corn with its flowers draped a curtain of rain। उसने कहा कि जो मेरे पके हुए अनाज के खेत हैं, ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें बारिश की चादर ने लपेट लिया है। इन खेत को ऐसा लग रहा है जैसे बारिश की चादर में ये लिपट गए हैं। फिर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, बट सडनली, परंतु क्या होता, अचानक उसकी जिंदगी में बहुत तगड़ा तूफान आ जाता है। बहुत खुश था, सारे परिवार वाले बहुत खुश थे, परंतु अचानक में क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट, यहाँ से हमारी थोड़ी सी सैडनेस चालू हो जाती है। बट सडनली a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall। सडनली का मतलब आप जानती हैं अचानक, a strong wind यानी कि तेज हवा, विंड मीन्स भी हवा होता है और एयर मीन्स भी हवा होता है। मैं आपको बता दूं, एयर का ही सिनोनियम्स होता है आपका, एयर का ही सिनोनियम्स होता है आपका विंड। एयर या विंड दोनों का मतलब हवा होता है। तो कहाँ थे हम, सॉरी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा, बहुत तेज वाली हवा, बिगेन, बिगेन मीन्स शुरू हो गई, टू बिलो मीन्स बहनी या चलनी, बहुत तेज हवा चलनी शुरू हो गई। एंड अलोंग विद द रेन, और बारिश के साथ, वेरी लार्ज, अलोंग मीन्स साथ, अलोंग विद द रेन यानी कि वर्षा के साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बड़े बड़े बहुत बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन। हेल स्टोन मीन्स होता है माय डियर स्टूडेंट ओले।
क्या होता है? ओले। ओले 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 किसे कहते हैं? वो ओले मत समझ लेना। ओले ओले, ये कौन सा ओले है? जो बारिश में पड़ते हैं जमे हुए ओले, वो ओले। या वही नहीं, ओले ओले हाई स्कूल वाले बच्चे बहुत करते हैं ओले ओले। ठीक है। along with the rain very large hailstones began में शुरू हो गए to fall। मेरा मतलब थोड़ा आप लोगों को हंसाना भी है, ये नहीं है क्लास बोरिंग लगे, आपको सीरियस लगे। यार एंजॉय के साथ पढ़ो, एंजॉय होगा, आनंद होगा पढ़ाई में तो आपका मन लगेगा, वरना तो आप बोर हो जाओगे और आप थोड़ी बहुत देर देखोगे, देखने के बाद में आप तो जो यार ये तो बहुत बड़ा पार्ट है, छोड़ो अगली बार पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं करना है। फिर बाद में आपका बिगेन टू फॉल यानी कि गिरने शुरू हो गए। फिर क्या हुआ? दिस रिलेटेड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। रिजेंबल का होता है के समान, के समान। इसका मतलब भी यहाँ पर सेम ही है। रिजेंबल या सेम एक ही मतलब है दोनों का, सेम या रिजेंबल। कहने का मतलब है कि जो के समान सिल्वर कॉइन्स, अब ये डिस्ट्रीब्यूट है वास्तव में न्यू सिल्वर कॉइन्स। जैसे चांदी होती है, सिल्वर मीन्स होता है बच्चा चांदी। क्या होता है? चांदी। चांदी के समान कॉइन्स में सिक्के एक कैसे लग रहे थे? चांदी के समान सिक्के चमक रहे थे। द बॉयज जो लड़के थे एक्सपोजिंग, एक्सपोज जैसा आपने देखा हो कि कोई न्यूज होती है, कोई न्यूज चैनल होता है, वो क्या कहते हैं कि जो न्यूज थी वो एक्सपोज कर दी। एक्सपोज का मतलब होता है बाहर निकाल देना। तो यहाँ पे एक्सपोजिंग का मतलब भी ये है बाहर निकलना, बाहर निकलना। ओके डियर। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ यानी कि अपने आप को टू द रेन यानी कि बारिश में, रेन आउट दौड़कर, टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स यानी कि पल्स मीन्स होता है मोती। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? मोती। और फ्रोजन मानी होता है जमे हुए। क्या होता है? 1 सेकेंड। जमे, जमे हुए यानी कि जमे हुए मोती। और जो सॉरी कोई नहीं, लेट मी चेक। एक्चुअली क्या है, अभी नया नया चैनल है, बोर्ड पे कभी कभी दिक्कत आ जाती है। हमें जल्दी इसकी समस्या का सॉल्व करेंगे, हम सॉल्यूशन निकालेंगे कोई ना कोई। तो कहाँ थे? कलेक्ट द फ्रोजन पल्स यानी कि जो बड़े लड़के थे एक्सपोजिंग मीन्स बाहर निकाला, देमसेल्फ अपने आप को, टू द रेन बारिश में, रेन आउट दौड़कर, टू कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करने गए, द फ्रोजन पल्स यानी कि जमे हुए मोतियों को, या उन्हें कह सकते हैं ओलों को। जैसे आपने देखा होगा जो हमारे यहाँ बारिश होती है तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो ओले उठाने के लिए बहुत तेजी से बाहर जाते हैं। ऐसे ही जो लड़के थे वो बाहर निकले। फिर क्या हुआ? इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। जो व्यक्ति था लैंचो, वो चिल्लाया दुख में। क्या कहा? इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। आई होप आई होप इट पासेस क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली। अगर आई होप मेरी उम्मीद है या मैं आशा करता हूं कि यह पासेस मानी रुक जाएगा, क्विकली मानी जल्दी, जल्द ही ठहर जाएगा। उसने सोचा है कि यह, मैं उम्मीद करता हूं कि यह जल्दी ठहर जाएगा या रुक जाएगा। बट क्या हुआ? इट डिड नॉट पास क्विकली, परंतु यह जल्दी नहीं रुका। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। फिर क्या हुआ बच्चों? अभी उसमें कुछ रह गया शायद, स्लाइड नंबर 2 में। हाँ, कहाँ थे? हाँ, इट्स रियली गेटिंग बैड, वास्तव में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, व्यक्ति ने कहा। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी रुक जाए। इट डिड नॉट पासिस क्विकली, परंतु वह जल्दी नहीं रुका। फिर क्या हुआ? फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिलसाइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। यानी कि कहने का मतलब है माय डियर स्टूडेंट, इट डिड नॉट पास क्विकली मतलब जो तूफान था ओलो वाला वो जल्दी नहीं रुका। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस यानी कि घर पर,
द गार्डन बगीचे में, द हिल साइड पहाड़ियों की तरफ, द कॉर्न फील्ड अनाज के खेतों में, ऑन द होल वैली यानी कि पूरी घाटी में 1 घंटे तक ओले ही ओले पड़ते रहे। फिर क्या हुआ, द फील्ड वाज वाइट, जो खेत था वो कैसा था, बिल्कुल सफेद। कैसा, एज मीन जैसे, इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे कि उसे नमक से ढक दिया गया हो। मतलब खेत ऐसा लग रहा था ओलों में कि जैसे उसे बर्फ से ढक दिया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, यहाँ तक कि एक पत्ती भी, जो पेड़ होते हैं उन पर एक पत्ती भी नहीं बची। जैसे ओले ऊपर से गिरे, मोटे मोटे ओले, उन्होंने सारी पत्तियां झाड़ दी। नॉट अ लीफ रिमेन्ड मानी बची, रिमेन्ड मीन्स होता है बची, ऑन द ट्रीज पेड़ पर। द कॉर्न वाज टोटली डेस्ट्रॉयड, कॉर्न का मतलब जो अनाज था या फसल थी वो टोटली, टोटली का मतलब होता है पूर्णता, टोटली का मतलब होता है पूर्णता, पूर्णता, टोटली डेस्ट्रॉयड, डेस्ट्रॉयड का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट नष्ट, नष्ट, नष्ट करना या नष्ट होना। मतलब जो उसकी फसल थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। फिर क्या हुआ, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द, लेट मी चेक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, शायद अगली स्लाइड में है। लेट मी, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द ट्री। फिर आगे है आपका फ्रॉम द प्लांट्स, यानी कि जो पत्ती थी वो सारी पेड़ों से झड़ चुकी थी। और लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो सोल यानी कि लेंचो की आत्मा, इसका मतलब है हमारा, लेंचो सोल का मतलब है लेंचो की आत्मा, जो सोल मीन्स होता है आत्मा, कहते हैं ना यू आर माई सोलमेट, आप मेरे जैसा कि आत्मा में बसे हुए हो, यू आर माई सोलमेट, वाज फिल्ड विद सैडनेस, यानी कि जो लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई, मतलब बेचारा बहुत पूर्णतः दुखी हो गया। When the storm had passed, यानी कि जब तूफान रुका, had passed means गुजरा या रुका, he stood in the middle of the field and said to his sons, वह खेत के बीचों बीच चला जाता है और क्या होता है, खड़ा होता है और क्या कहता है अपने बेटों से, and said to his sons, a, a plague of locusts would have left more than this। देखिए मैंने आपके लिए बहुत शानदार एक फोटो भी दिया है, यहाँ ये खड़ा है लैंचो और ये इसकी जो फसल है ये पूरी बर्बाद हो चुकी है। मैंने आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग बनाने की सोचा है जिससे कि आपको अच्छा लगे। बहुत मेहनत कर रहा हूँ बच्चों आपके लिए। बस आपके लिए क्या करना है, मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा, कोई फीस नहीं मांग रहा, आप गुरु दक्षिणा के तौर पे या आप कैसे भी समझ लें। आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल में जाना है, यूट्यूब खोलना है और जो मेरी वीडियो है उस वीडियो को लाइक करना है, और जो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो करना है, और वहां से एक शेयर का बटन आता है, आपको वहां शेयर करना है। शेयर करने के बाद अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है या फिर आपके मोबाइल में जो ग्रुप है उनमें डाल देना है। जिससे क्या होगा कि आपने अगर स्टेटस लगाया अपने व्हाट्सएप पे, अगर आपने स्टेटस लगाया अपने व्हाट्सएप से और अगर आपके व्हाट्सएप में 100 कांटेक्ट भी हैं, 100 कांटेक्ट में 20 या 30 लोग ऐसे होंगे जो हाई स्कूल में उनके बच्चे पढ़ रहे होंगे या 12th में बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो वो क्या करेंगे, जो ट्यूशन पढ़ते हैं बेचारे वो महंगी महंगी, मैं ये नहीं कहता ट्यूशन मत पढ़ो, लेकिन ट्यूशन भी पढ़ो, ट्यूशन के साथ में हमारा चैनल भी पढ़े। तो क्या हुआ, आपको क्या करना है, आपको स्टेटस लगाना है। आपको 100 लोगों ने अगर वो शो किया तो अगर 20 भी सब्सक्राइब करेंगे तो उससे हमारा फायदा होता है। तो आपको बस, हम कुछ नहीं कह रहे हैं आपसे और कोई चीज नहीं मांग रहे हैं, बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है ताकि हम कुछ और भी अच्छा आपके लिए कर सकें। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। उसके बाद है आपका, a plague of locusts have left more than this। ये बीच में खड़ा होकर कह रहा है कि एक जो टिड्डी होता है, टिड्डी दल, आपने देखा होगा लॉकस्ट, लॉकस्ट होता है टिड्डी, क्या होता है, टिड्डी। आपने देखा होगा बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा इस तरीके से उड़ती रहती हैं, ये इस तरीके से उड़ती रहती है टिड्डी, इस तरीके से। तो वो कह रहा है कि आई a plague of locusts would have left more than this। इससे ज्यादा तो टिड्डी दल भी छोड़ जाता, इस ओलावृष्टि ने तो कुछ नहीं छोड़ा, इससे ज्यादा तो
जो एक टिड्डी दल हो जाता है होता है वही छोड़ जाता। फिर क्या हुआ, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, यानी कि इस बार हमें अनाज नहीं मिलेगा, इस बार हमें फसल नहीं मिल पाएगी। फिर क्या हुआ है बच्चों, ये लेंचो खड़ा है और ये पूरी बर्बाद हो चुकी है फसल उसकी, तो ये जो है पूरी ढकी हुई है कवर से, देखो सॉल्ट की तरह, जैसे नमक होती है नमक से पूरा ढक जाता है। ये बात आपको बाद में पाठ में पढ़ाई गई थी। उसके बाद है आपका, क्लीन कर देते हैं इसको। दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन, वह रात बहुत ज्यादा दुख भरी थी। सोरोफुल का मतलब होता है दुख भरी, वह रात बहुत ज्यादा दुख भरी थी। ऑल वर्क फॉर नथिंग, जितना भी काम था वो सब बेकार रहा। There's no one who can help us. We shall, we will all go hungry this year. मैं आपको बता दूं माय डियर स्टूडेंट, ये we shall या will, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है we will, इसको पढ़ देते हैं हम will, जैसे कि हम I shall, I will, I'll पढ़ते हैं, वही तरीका है ये। तो विल गो, इसे हम पढ़ेंगे विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, यानी कि हम सब इस वर्ष भूखे रह जाएंगे या भूखे मर जाएंगे। What in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was single hope, help from God, यानी कि बट परंतु द इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, जो जितने भी लोग वहां रहते थे उस घर में, दैट सोलेटरी, सोलेटरी का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट अकेला, तन्हा, या क्या बोलते हैं अलोन, सोलेटरी अकेला। हाउस यानी घर था, इन द मिडिल ऑफ द वैली, जो पूरी संपूर्ण घाटी में अकेला था बीच में। देयर वाज अ सिंगल होप, वहां केवल एक ही उम्मीद, एक ही आशा की किरण थी। वो क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी कि ईश्वर से मदद। फिर क्या होता है भाई, डोंट बी अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक, डोंट बी अपसेट, दुखी मत हो, डोंट बी अपसेट, अपसेट का मतलब जानते हैं दुखी होना, दुखी मत हो। इवन दाउ दिस सीम्स लाइक, वो कह रहे हैं इवन यहाँ तक कि दाउ दिस सीम्स लाइक, ऐसा प्रतीत होता है। फिर नेक्स्ट है आपका, फोर, इट सीम्स आर टोटल लॉस, मतलब ऐसा लगता है कि पूरा हमारा लॉस हो गया है, ठीक है। बट क्या होता है, रिमेंबर, शुरू करा रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना। नो वन डाइज ऑफ हंगर, नो वन मीन्स कोई भी, डाइज मीन्स मरता, ऑफ हंगर, हंगर मीन्स भूख से, याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, ऐसा लोग भी कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल दो द नाइट, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, ओनली, केवल, ऑफ हिज वन होप, केवल एक ही उम्मीद के बारे में, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मदद। whose eyes, जिसकी आंखें, as he had been instructed, यानी कि देखती हैं, see everything, सब कुछ देखती हैं, जैसा कि वो इंस्ट्रक्ट करता है, आदेश देता है, निर्देश करता है, वो सब उसकी आंखें देखती रहती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, कि किसके जो अंतर्मन में क्या चल रहा है। कंसाइंस का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट अंतर्मन, क्या होता है? कंसाइंस का मतलब होता है अंतर्मन, जो हमारे अंदर की बात होती है वो भी समझ जाते हैं। तो ऐसा कौन है? ऐसे हमारे ईश्वर ही है। हम पूजा करने जाते हैं मंदिर में तो क्या देखते हैं, हम कोई चीख के तो बोलते नहीं है उनसे कान में, हम अपनी पूजा करते हैं, पूजा करते समय ही हमारी बात जो है अंत मन से ही हमारी ईश्वर तक पहुंच जाती है, गॉड तक पहुंच जाती है। ऐसे ही वो कह रहा है व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यानी कि जो ईश्वर है वो सब कुछ देखता है, मेरे अंत मन की आवाज उन तक पहुंच जाएगी। तो बच्चों वीडियो काफी लंबी हो रही है। मैं आज आपके 4 पैराग्राफ पढ़ा चुका हूँ, इसमें टोटली 7 पैराग्राफ हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए जाने की, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है। अभी इंटरनेट की काफी समस्या है यहाँ पर, मैं रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ। तो आप लोग से बस यही कहना है, लास्ट में भी हमारा साथ दें, हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ताकि हम आप लोगों को और भी नई नई बहुत बहुत शानदार आपको वीडियो लेकर के आए। आपके इसके इंग्लिश के साथ साथ आपको मैथ और साइंस की क्लासेस भी हम प्रोवाइड कराएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं यही कहना चाहूँगा। और
अब तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, सक्सेस वाला, SUCCESS, सक्सेस, WALA, सक्सेस वाला। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे मिल जाएगा। आपको जो अकाउंट है हमारा, FB का पेज है, फेसबुक पेज है, और ट्विटर का पेज है, इंस्टाग्राम का भी लिंक मिलेगा आपको वहां पर। और क्या होता है हमारा, मतलब जितनी भी रिलेटेड है हमारी सोशल मीडिया से, उस सब के लिंक हमारी टीम आपको वहां प्रोवाइड कराती है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, जय हिंद, जय भारत।